बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज करने जा रहे हैं यूजिंग कंपोजिट सिम्पसन 1/3 एंड 3/8 रूल। तो आज की जो एप्लीकेशन है वो फिजिक्स का एक प्रॉब्लम है। पहले मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दूं। हमारे पास एक जंपर है जिसे बंजी जंपर के नाम से हम जानते हैं, जो फ्री फॉल करता है, किसी सर्टेन हाइट से जंप करता है और फ्री फॉल है। तो उसकी वेलोसिटी जो है, उसका डाटा, टाइम वर्सेस वेलोसिटी का डाटा हमारे पास जो है हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, नोट किया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि ये डाटा है हमारे पास, टाइम वर्सेस वेलोसिटी जो मेजर किया हुआ डाटा उसका। तो हम जानना चाहते हैं कि जंपर जब जंप करता है टाइम है 0, तो जैसे वो 7.5 सेकंड्स तक पहुंचेगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये डिस्टेंस जो है वो ये डिस्टेंस बनता है। तो हमारे पास जो डाटा है वो टाइम वर्सेस वेलोसिटी है। तो ये क्वेश्चन जो है ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो डेरिवेटिव है डिस्टेंस का। ओके, तो ये डाटा हमारे पास दिया है। जब हम इसकी इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास डिस्टेंस आएगा। तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा ही जा रहा है कि ये एक जंपर है, उसने एक हाइट से जंप किया, फ्री फॉल है और टाइम वर्सेस वेलोसिटी का डाटा हमारे पास है। और कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड एट टाइम t इज इक्वल टू 7.5 सेकंड्स। 7.5 सेकंड्स पे कितना जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो ये इनडायरेक्टली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये इनडायरेक्टली आपको बता रहा है कि हमारे पास जो है वेलोसिटी की जो है इंटीग्रेशन हमने करनी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये अगर स्टेटमेंट आपको मिल जाती है इतनी, तो ये स्टेटमेंट का मतलब भी वही है जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो ये मैं दूसरे अंदाज में मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कि ये वर्ड्स में स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया। अगर वर्ड्स में ना लिखा हो तो अगर सिंपली इतना लिखा हो कि इंटीग्रेट द वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 7.5 सेकंड, तो देन तभी भी हम लोग यही ही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो ये वेलोसिटी की इंटीग्रेशन है बेसिकली 0 से 7.5 सेकंड। जैसा कि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस का डेरिवेटिव है। डिस्टेंस यहाँ पे मैंने z से डिनोट किया है क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस है, तो इसको हम z से डिनोट कर लेते हैं। तो ये वेलोसिटी की जब इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, डेरिवेटिव की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। जी, तो हम लोग जो है इस डाटा को जो है अगर फंक्शनल फॉर्म में लिखना चाहें, अगर फंक्शनल फॉर्म में गिवन दिया जाए पेपर में, एग्जाम में, तो तब भी हम लोग जो है इस तरह से डाटा जनरेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो डाटा जनरेट किया गया है इस फंक्शन से, वेलोसिटी फंक्शन से जनरेट किया गया है, जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि बंजी जंपर जो है उसकी मास जो है वो 70 kg है। उसको जो ड्रैग फेस करना पड़ेगा वो 0.275 kg पर मीटर और ग्रेविटेशनल फोर्स 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस फंक्शन से हमने डाटा जनरेट किया है। ये फंक्शन अगर गिवन हो देन हम डाटा जनरेट करेंगे, अगर डाटा हमें मिल जाए तो इट्स ओके। तो स्टूडेंट्स, ये जो डाटा जनरेट किया गया इस फंक्शन से अगर आप रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो ये राउंडिंग करके मैंने लिखा हुआ है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें डेसिमल्स में डेफिनेटली वेलोसिटी आएगी, तो उसको राउंड ऑफ करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कंपोजिट सिम्पसन 1/3 एंड 3/8 रूल से। तो इसमें पहली चीज, जैसा कि हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि कंपोजिशन जो है वो उसकी जो एप्लीकेशन जब यूज करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स जो है आपके पास कितने हैं। और खास नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स पे सिम्पसन 1/3 लगेगा और खास तरह के प्रॉब्लम के लिए या खास नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स के लिए 3/8 लगेगा। दोनों जो है वो डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन जो है वो पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं। तो यहाँ पे वो सिंपल है, अगर आपके पास डाटा पॉइंट्स एक तरह के हैं सिम्पसन 1/3 से कर ले, सिंपल है। अगर आप 3/8 से अलग करें तो सिंपल है। इधर हम जो है डिफरेंट तरह से दोनों का कंबाइन इस्तेमाल करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये डाटा पॉइंट्स हमारे पास हैं, 8 डाटा पॉइंट्स हैं x1 से x8 तक। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ जो सब इंटरवल्स हैं वो 7 है।
तो अगर इस डेटा पॉइंट्स के ऊपर अगर हम इंडिविजुअल सिम्पसन 1/3 रूल्स को यूज करने की कोशिश करते हैं तो हम देखेंगे कि ये हम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम लोग जानते हैं सिम्पसन 1/3 रूल जो है वो उसका बेसिक फार्मूला जो है वो 3 पॉइंट्स को यूज करता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हम पहले 3 पॉइंट्स पे सिम्पसन 1/3 यूज करते हैं और नेक्स्ट फिर 3 पॉइंट्स पे सिम्पसन 1/3 रूल और नेक्स्ट फिर 3 पॉइंट्स पे सिम्पसन 1/3 रूल और नेक्स्ट हम 1/3 रूल नहीं यूज कर सकते क्योंकि एक ही डाटा पॉइंट हमारे पास बाकी है। तो इसका मतलब अगर इंडिविजुअल हम इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन यूज करना चाहें सिम्पसन्स 1/3 की तो हम नहीं कर सकते इस नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स के लिए। ओके, अब दूसरी साइड पे हम लोग देखते हैं अगर 3/8 की तरफ चलते हैं तो 3/8 जो है वो आपके पास 4 डाटा पॉइंट्स को कंटेन करता है जो बेसिक फार्मूला है। तो हम 4 डाटा पॉइंट्स पे चलते हैं। ओके, पहली एप्लीकेशन यूज की 4 डाटा पॉइंट्स को यूज करते हुए, अगली नेक्स्ट 4 डाटा पॉइंट्स को यूज करते हुए तो फिर एक पॉइंट बच जाएगा। तो देखा कि ये खास डाटा पॉइंट्स हैं, ये नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स हैं, ये खास सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसके ऊपर इंडिविजुअल सिम्पसन 1/3 रूल भी इस्तेमाल नहीं हो सकता और 3/8 भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। जब इस तरह का सिनेरियो आ जाए कि आप अज्यूम करें कि ये क्वेश्चन है एग्जाम में और आप पे कंडीशन आप कंस्टेंट डिफाइन कर दिया था कि इसको सिम्पसन्स रूल से आपने सॉल्व करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो जबकि इंडिविजुअल 1/3 भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और 3/8 भी नहीं कर सकते, तो फिर हम दोनों को कंबाइन इस्तेमाल कर सकते हैं इस सिनेरियो के अंदर। ओके, तो कंबाइन देखते हैं कैसे। ओके, पहले जो है वो 3 पॉइंट्स पे हमने 1/3 यूज कर लिया, अगले 3 पॉइंट्स पे 1/3 यूज कर लिया और नेक्स्ट जो है वो 4 पॉइंट्स बचते हैं, तो हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो 3/8 यूज कर सकते हैं। या इसके इनवर्स उल्ट हम चलते हैं, पहले 4 पॉइंट्स पे यूज कर लेते हैं 3/8, नेक्स्ट 3 पॉइंट्स पे 1/3, नेक्स्ट 3 पॉइंट 1/3। इट्स ओके स्टूडेंट्स, ये जो है दोनों सिम्पसन रूल्स को कंबाइन इसलिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे इसके ऑर्डर ऑफ जो एक्यूरेसी है जो क्वेश्चन सॉल्व करने का वो ड्रॉप नहीं होगा, वो डिफरेंट नहीं है, क्योंकि हमने जैसा कि पढ़ा है 1/3 जो है और 3/8 दोनों रूल्स जो हैं, जो दोनों मेथड्स हैं, इनका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी 3rd ऑर्डर है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम ये कंबाइन में यूज करेंगे तो ओवरऑल जो क्वेश्चन सॉल्व करने का ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी वो सेम रहेगा, यानी 3 ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी होगा, तो आंसर हमारे पास बेहतर होगा। तो लिहाजा हम दोनों की कंबाइन एप्लीकेशन यूज करते हैं। अगर इंडिविजुअल आती है तो वो सिंपल है, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो अब हम कंबाइन हम इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं तो कैसे करेंगे। तो ओके, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ पहले 3 पॉइंट्स पे सिम्पसन 1/3, अगले 3 पॉइंट्स पे 1/3 और नेक्स्ट जो है 4 पॉइंट्स पे सिम्पसन 3/8 यूज करूंगा। ओके, तो मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। इसकी इंटीग्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो ये हमको रिटर्न क्या करेगा? डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आई इज इंटीग्रेशन। ओके, तो आई इंटीग्रेशन जो हमने 3 एप्लीकेशंस यूज करनी है। पहली 2 एप्लीकेशन जो है I1 I2 जो होंगी, पहले I1 इधर। ओके, इसको मैं ऐसे इंटरवल्स में आपको शो कर देता हूँ। ओके, पहले सिम्पसन 1/3, 1/3 एंड 3/8। ओके, तो 3 एप्लीकेशन हमने यूज की, पहली 2 जो है वो 1/3 और आखिरी जो है वो 3/8 की होगी। तो ये हमने स्प्लिट किया। तो सिंपल स्टूडेंट्स जो है एक्सरसाइज का जो है तरीकाकार ये है कि आप सिंपली जो है फॉर्मुलेशंस जो है वो उस इंटरवल्स में आप यूज करते जाएं। ओके, तो I1 जो है एसोसिएटेड विद द फर्स्ट 3 पॉइंट्स, तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स को यूज करते हुए सिम्पसन 1/3 का फॉर्मूला जस्ट लिख दिया मैंने। तो h हमारे पास क्या है? h जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो ये डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, दिस माइनस दिस, x2 माइनस x1 1.1। ओके, x3 माइनस x2 1.1। तो ये थ्रू आउट जो है वो आपके पास डिस्टेंस जो सेम है, ये यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। अगर ना भी मेंशन किया हो तो आपको डाटा डिस्ट्रीब्यूशन से नजर आ जाता है कि ये इक्वली स्पेस्ड डाटा है। तो इक्वली स्पेस्ड डाटा जो है उसके लिए हम सिम्पसन एप्लीकेशन यूज करने जा रहे हैं। ओके, तो पहली I1 जो है वो हमारे पास जो है सिम्पसन जो है का 1/3 का फार्मूला हमने लिख दिया है। ओके, तो नेक्स्ट जो है I2 जो है हमारे पास उसका सिम्पसन 1/3 का फार्मूला हमने लिख दिया है और I3 जो है वो सिम्पसन 3/8 उसका फार्मूला हमने लिख दिया। एग्जैक्टली ये फार्मूला लिखा हुआ है। h जो है वो हमारे पास 1.1 है। ओके, तो इस फार्मूले में अब जस्ट सिंपली ये आपके पास डाटा पॉइंट्स हैं, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। h की वैल्यू हमने 1.1 सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, ये 1/3 जो है ये फार्मूला का है। f1 जो है वो हमारे पास x1 पे जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो लिख दी। 4 जो है वो फार्मूला का, 11 जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है f2 की वैल्यू।
इसी तरह स्टूडेंट्स हमने सारी की सारी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी और इधर जो है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग 3/8 लिख दिया गया। ओके, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो आता है 220 जो है वो हमारे पास एरिया जो है हमारे पास आएगा। तो बेसिकली एरिया जो है हमें क्या दिखा रहा है, वो बेसिकली डिस्टेंस दिखा रहा है, जो डिस्टेंस जो है वो बंजी जंपर जो है कवर करेगा। ये इंडिकेशन जो हमने सॉल्व की है 7.0 से 7.1 सेकंड्स पे। तो ये हमारे पास जो आंसर रिटर्न करेगा वो हमारे पास डिस्टेंस रिटर्न करेगा। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि जो बंजी जंपर जो है वो 7.7 सेकंड पे जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 220.4 मीटर होगा। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की एक्सरसाइज। इसके मुताबिक जो है अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जरूर जो है मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज जो है समझ आई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।